श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुत्स नहुस तथा राजा गधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके हैं, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा ले। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम अन्नमया पूर्व संचितम।
वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला सकते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचरी, पर धनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पाठ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण की पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनः जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। वेदांतों के परगामी महान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थदान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दावन से
भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल हमें बचाइए, देव देवेश्वर हमें बचाइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत भक्त वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर्दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। वह दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसने बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मार्च से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी,
तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशियों को व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1,000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से बुध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1,000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निःसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव, भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुम तो विष्णु पद प्राप्त हुआ है और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं विदा एकादशी का व्रत किया। इसी कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा 10वीं विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से 10वीं विदा के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वनवर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया है, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए हुए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र 10वीं विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे 2 हित्र ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बैठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था सो मैंने सब कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु भक्ति की करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा था वह विधि और उद्यापन विधि भी बताऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन नक्त व्रत को सूर्यास्त के पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में
सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कौला, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन न करे। राजन, यह दशमी की विधि कही है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, मिथ्या व्यवहार, तांबूल काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन, मैथुन, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन, पत्रियों के साथ भाषण, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त त्याग कर दे। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्नावस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच उत्तिष्ठ अन्न लगा रह जाए, उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिण आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वोक्त 10 काम और उपरांत तथा शहद, मद और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग कर दे और यह कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशिनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारना करूँगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विज उत्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रश्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूँगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करे। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा है। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुंठी और अंधा होता है, इसलिए अपने श्रद्धा और के अनुसार उद्यापन कर्म को करें। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में न करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेत्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्ध्य वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। बाद में आचार्य सुंदर पंचरंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर, अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। हे नीप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासा सुवर्ण की बनावे और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडप में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करे। मंडल में पूर्व दिशा में सुंदर शंख स्थापन करे और कहे कि हे पंचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे पांचजन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर ओर वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करे। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। हे नृप, स्वास्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का पाठ करे, मधु मंत्रों का पाठ करे, तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे। ऋचम, वाम, ब्रह्म शाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संगीता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम पोषणी पात्र, प्रेरिता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन एवं स्तुति करके हवन करे।
अपने गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया करे और 2 चरु बनावे, जिसमें विष्णु के निमित्त 1 खीर की चरु बनावे। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवे और घी से 4 आहुति देवे। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाभ की पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दूनी 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद ग्रह यज्ञ आरंभ करे। संविधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करे तथा दोनों हवन में स्वास्ति वाचन कर पूजा करे। बाद में ऋतुजों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवे और प्रधान देव के प्रीत्यर्थ आचार ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करे और प्रधान कलश पीठ आदि को देवे। 25 घाट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और भूरी दान देवे तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावे और आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।